नार्को का दाव। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब शिवपाल यादव भी मैदान में आ गए हैं और अयोध्या में जो घटना घटी उससे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर चली गई और अब इस पर सियासी नफे नुकसान तक की बातें होने लगी हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, अयोध्या रेपकांड में पीड़िता को इंसाफ दिलाने की लड़ाई सियासत पर आकर अटक गई। सपा ने शुरुआत में जहां मामले पर चुप्पी साध ली, अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद और पार्टी के दूसरे नेता सभी एक ही लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं। वो लाइन क्या है? अखिलेश यादव ने जहां डीएनए कराने की बात कही, तो इतने दिन से मीडिया के कैमरे के सामने टालमटोल कर रहे अवधेश प्रसाद, फैजाबाद से सांसद, वो भी अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। उनकी जुबान पर भी वही चढ़ गया है। और इस पर जब बात आगे बढ़ी तो पहले अखिलेश यादव, फिर अवधेश और अब महासचिव शिवपाल यादव जो दिख रहे हैं आपको टीवी पर, वो भी आरोपी पीड़िता और बीजेपी नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। सोचिए, आप एक कदम आगे बढ़ गए। सपा नेताओं का यही रवैया साफ साफ बता रहा है कि इनमें से किसी को भी नाबालिग से कोई हमदर्दी नहीं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत करना है, राजनीति करना है। लेकिन पहले आपको मैं सुनवा रहा हूं अवधेश प्रसाद और शिवपाल यादव इस मामले को लेकर क्या तर्क दे रहे हैं, सुनिए जरा। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। अब आपको एक और नेता की बात मैं सुनाने वाला हूं। पहले तो आपने देख लिया कि मोहित खान के मसले पर बीजेपी हमलावर है तो सपा बैकफुट पर है। लेकिन जब से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने डीएनए और नार्को टेस्ट का राग अलापा, सपा के स्थानीय नेताओं के भी बोल फूटने लगे। लगता है कि मोहित के साथ तस्वीरों में दिखने वाले संजय प्रसाद अपने नेता और स्थानीय नेताओं के साथ खड़े हो गए। यही है, वो फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। सोचिए आप, यही वजह है कि सपा के पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे, पवन पांडे, अवधेश प्रसाद ने इन्हें खुली छूट दे दी है और ये खुलकर मोहित खान का समर्थन करने लगे हैं। पांडे जी, नाबालिग रेप पीड़िता से मिलने के लिए सपा का एक नेता नहीं पहुंचा दर्शकों, लेकिन पवन पांडे जैसे नेता पीड़िता की मां का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं। सोचिए आप, पवन पांडे को मोहित के बेकसूर होने का इतना भरोसा है कि उन्हें पीड़िता का दर्द नहीं दिख रहा है। दर्शकों, रिपब्लिक भारत आज पूछना भी यह चाहता है कि आखिर सांसद अवधेश प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र की पीड़ित नाबालिग से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? यह सवाल है हमारा। मोहित पर समाजवादी पार्टी ने अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या कार्रवाई की अगर की है तो? हम यह भी पूछना चाह रहे हैं कि जब मोहित ने गुनाह नहीं किया तो रात के अंधेरे में राशिद और जयसिंह राणा पीड़िता को धमकाने के लिए क्यों पहुंचे दर्शकों? लेकिन आप सोचिए, ऐसे नेता जो धमका रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, इन्हें किसकी शह प्राप्त है? देखिए जरा क्या कह रहे हैं। इसका डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो, सर्विलांस के जितने एविडेंस है वो इकट्ठा किए जाए, लोकेशन इकट्ठा की जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, कितनी बार दोनों में बात हुई है निकलवाया जाए, और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर अगर दोषी हैं तो फांसी से कम ना हो, अगर निर्दोष हैं तो न्याय मिलने में भी कोई वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। तो देखा आपने, अवधेश प्रसाद की शय मिली हुई है पवन पांडे जैसे नेताओं को, तभी तो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है दर्शकों? आज केस आप समझ लीजिए, सारी फिल्म आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि उपचुनाव की तैयारी है और मोहित का मसला भारी पड़ जाएगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, यही वो सीट है मिल्कीपुर जो उपचुनाव में सबसे हॉट सीट बनी, क्योंकि अवधेश प्रसाद इसी सीट से विधायक थे और सपा अवधेश के बेटे को टिकट दे सकती है। जानकारी यह है कि मिल्कीपुर सीट जीतने का सपा को पूरा भरोसा था, लेकिन नाबालिग से गैंगरेप के मामले ने सपा का खेल बिगाड़ दिया है।
क्या उपचुनाव की वजह से अब देश पीड़िता से नहीं मिले और अब मोहित को हर हाल में बचाना चाहती है समाजवादी पार्टी? मोहित को बचाने के लिए डीएनए और नार्को टेस्ट तक का दांव चला जा रहा है दर्शकों। इसके लिए आपको केस 2 समझना होगा कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जातीय समीकरण सामने आ जाते हैं और उपचुनाव में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा और अहम है। लोकसभा चुनाव में पीडीए के फॉर्मूले से जीत हासिल हुई। अब देश पिछड़े नेता है, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोट इन्हें मिला। इसी वोट बैंक के जरिए उपचुनाव जीतना चाहती है समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर सीट पर जातीय फैक्टर हावी है दर्शकों। क्यों है? 60,000 पासी हैं यहां पर, 35,000 मुस्लिम समाज के लोग हैं और गैर पासी दलित 50,000 हैं। मौर्य और पाल 8,000 के हैं और इसी वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी की पूरी नजर गड़ी हुई है। लेकिन गैंगरेप पीड़िता अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती है और अब देश का जातीय गणित यहां फेल होता दिख रहा है दर्शकों। इसीलिए ये अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कभी डीएनए की बात बीच में ले आ रहे हैं, कभी नार्को टेस्ट की बात बीच में ले आ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सियासत है। देखिए इस रिपोर्ट में। 12 साल की मासूम अस्पताल में है, दर्द से करहा रही है। उसका कसूर सिर्फ ये रहा कि वो आरोपी राजू के बहकावे में आ गई, जिसका फायदा सपा नेता मोहित खान ने भी उठाया। आज वो पीड़िता दरिंदगी के घाव से लड़ रही है। सपा नेता की इस घिनौनी करतूत के बाद भी अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक किसी को भी इसकी सुध नहीं है। वो मामले को रफा दफा करने में जुटे हुए हैं, इतने संगीन मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, बल्कि उसके बाद पीड़िता के घर वालों से मुलाकात भी की। आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंचा और योगी आदित्यनाथ ने सपा की साइकिल पर जोरदार निशाना साधा। जंगल पार्टी के कारण इस पूरे क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल होता था। सूर्यास्त के बाद लोग इधर से आना जाना बंद कर देते थे। आज आतंक समाप्त, अराजकता समाप्त, गुंडागिर्दी समाप्त। बीजेपी पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। तभी तो राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या पहुंचकर पीड़ित परिवार का दर्द बांटा, उनसे पूरे मामले को समझा, उनका हाल जाना। इसके बारे में मैंने और डिटेल जानकारी जो पूछी है, ये हैबिचुअल अपराधी है। ये इसका पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए घटना निकलकर सामने आई है। इसको निश्चित रूप से योगी सरकार वो कार्रवाई करेगी जो 7 पीढ़ियों तक याद रखेगा। बाबूराम निषाद के साथ नरेंद्र कुमार कश्यप और साध्वी निरंजन ज्योति ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनका दर्द देखकर उन्होंने सपा को राजनीति करने पर भी जमकर घेरा। अपराधियों के बचाव की रणनीति चल रही है। अरे समाजवादियों, शर्म करो। ये 12 साल की निषाद बच्ची अबोध है, कितनी उम्र है उसकी, उसके साथ दुराचार हुआ है, वो परमानेंट है। हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधान साहब ने गंभीरता से लिया है और निश्चित करेंगे, पूरी जांच करके दुर्दांत अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे। उस देवी ने अपनी बेटी की इज्जत को जिस तरह से तार तार किया गया, उसको उठाने का प्रयास किया और आज मुख्यमंत्री से लेकर के पूरी सरकार, पूरा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है। आज कोई नहीं विपक्ष का दिखाई पड़ रहा, क्योंकि वो गरीब परिवार की बेटी है, दबे कुचले समाज की बेटी है, इसलिए आज कोई विपक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा। नहीं, टीएमसी का पूरा डेलीगेट आ जाता, राहुल गांधी आ जाते, प्रियंका गांधी आ जाती, समाजवादी पार्टी का पूरा लीडर आ जाता। अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। इधर कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिला रही है। बीजेपी के पीड़ित के साथ खड़े होने पर बेवजह के आरोप मढ़ रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान इस रेप के नाम पर कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, अपराधी का धर्म और अपराधी की जाति को गाली देने की बात कर रहे हैं, ये अनुचित है। बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल अब इस पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। बीजेपी का दावा है कि वो पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा।